बुद्धं शरणं गच्छामि। व्हाट्स अप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बताना चाहूँगा इस वक्त हमारे राज्य के लॉकडाउन की कई कड़ियाँ खुल चुकी हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे जमशेदपुर की कौन कौन सी पार्कें खोली गई हैं। तो इसी का जवाब जानने के लिए आज हम आपको लेके जा रहे हैं हमारा जमशेदपुर के अलग अलग पार्कों में। तो लवली पीपल, आप लोग बने रहें और इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बने। तो लवली पीपल, इस खूबसूरत सफ़र के सिलसिले में हम सबसे पहले आए हैं हमारे जमशेदपुर के प्रसिद्ध गुलमोहरी पार्क में। और बताना चाहूँगा, अब बेसिकली ये जो लोकेशन ये गुलमोहरी में स्थित है, लेकिन इस पार्क का नाम है टिन प्लेट पार्क। और बताना चाहूँगा ये जो पार्क है ठीक टिन प्लेट चौक के बगल में है। और बताना चाहूँगा ये हमारे जमशेदपुर का नवनिर्मित पार्क है और इसको लॉकडाउन के बाद से खोल दिया गया है। और यही रीज़न है कि आप देख सकते हैं अभी चारों तरफ बच्चों का चहचहाट सुनाई दे रहा है। और बताना चाहूँगा इस वक्त ये मानसून का सीज़न है, इस वजह से यहाँ का जो हरियाली है, जो सुंदरता है, उसमें चार चांद लग गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बताना चाहूँगा लवली पीपल, लॉकडाउन के बाद से जब से पार्क खुला है तो दोबारा पार्क में आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं जमशेदपुर के लोगों से ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस टिन प्लेट पार्क में आ सकते हैं। ये एक बेहतर विकल्प है जहाँ पर आप ज़िंदगी की इस भागम भाग के बीच में सुकून के दो पल जी सकते हैं और भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। लॉकडाउन के बाद से जब से हमारा ये पार्क खुला है, यहाँ चारों तरफ हरियाली है और बच्चों का खुशियों का चहचहाट है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है कि आप लोग आ सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो लवली पीपल, इस वक्त हम इस सफ़र में चलते चलते जमशेदपुर के प्रसिद्ध नीलडी पार्क में आए हैं। तो लॉकडाउन के बाद से इस नीलडी पार्क का क्या नज़ारा है, चलिए आपको थोड़ा दिखाते हैं। बताना चाहूँगा लवली पीपल, इस वक्त ये मानसून का सीज़न है। ऐसे में यहाँ इस नीलडी पार्क में आपको चारों तरफ हरियाली और नेचर का
खूबसूरती का अलग अलग जो कसमकस होते हैं वो आपको नज़र आएगा। तो मैं ही बोलूँगा कि इस ज़िंदगी की भागम भाग में दो पल का सुकून उठाने के लिए आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और मज़ा लें। लॉकडाउन के बाद दोबारा से इस नीलडी पार्क में आकर के ऐसा लग रहा है जैसे मानो मुझे बरसों की काला पानी की सज़ा मिली थी और वहाँ से मैं छूट करके दोबारा अपने घर में वापसी कर रहा हूँ। और सचमुच यहाँ आने पर मुझे घर वापसी जैसा फीलिंग आ रहा है। और ये जो फीलिंग है, ये जो जज्बात है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इट्स रियली व्हाट अ ग्रेट फीलिंग। रुको हमको गिरा मत देना है। तो लवली पीपल मैं बताना चाहूँगा, ये जो नीलडी पार्क है ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आप आकर के एक कीमती वक्त गुजार सकते हैं। और बताना चाहूँगा आप जब यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोग आ सकते हैं, यानी कि बच्चे, बूढ़े और जवान, यहाँ सभी लोग आ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। इस वक्त हम लोग घूमते घूमते तेलको के ही और एक प्रसिद्ध पार्क, और इसको बोलते हैं गोपेश्वर बाल उद्यान, तो वहाँ पर आ गए हैं। और बताना चाहूँगा ये भी पार्क खुल चुका है और इस वजह से यहाँ भी बच्चों की जो चहचहाट है वो चारों तरफ सुनाई दे रही है। और लॉकडाउन के बाद इसका क्या नज़ारा है चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, तो बने रहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो लवली पीपल, फाइनली हम लोग टहलते टहलते यहाँ तेलको के सबसे मशहूर पार्क यानी कि मिलेनियम पार्क में आ गए हैं। और बताना चाहूँगा लॉकडाउन के बाद से इसका जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। चलिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ। तो लवली पीपल, यही है हमारे जमशेदपुर के तेलको के सबसे प्रसिद्ध मिलेनियम पार्क। और आप लोग देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद से जब से ये पार्क खुला है यहाँ पर जो नज़ारा है वो काफ़ी हरा भरा है और यहाँ बच्चों की भीड़ भाड़ हो गई है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि आप परिवार के साथ शाम को अपने बच्चों के साथ आप एक सुकून का पल बिता सकते हैं। तो आप लोग आइए और यहाँ नज़ारा लीजिए। वाह, इट्स ब्यूटीफुल।
बताना चाहूँगा, जब से लॉकडाउन खुला है और हमारे ये पार्क्स खुल गए हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सचमुच इतने दिनों से जो हम घर में पक रहे थे वो सब यहाँ पर सारा ख़त्म हो गया और काफ़ी सुकून मिल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं अभी फुहारा भी शुरू हो गया है और यहाँ पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा काफ़ी सारा भीड़ है। तो मैं ही बोलूँगा कि परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक कीमती वक्त बिताने के लिए, खासकर जो टिल्को में रहते हैं, आप लोग यहाँ इस मिलेनियम पार्क में आ सकते हैं। ये एक बेहतर विकल्प है। और बताना चाहूँगा, आप जब यहाँ आएंगे तो ये हरा घास को देख करके आपका जो मन है वो प्रसन्न हो जाएगा, आप खुशी हो जाएंगे। यानी कि और ऐसा बोला भी गया है कि हरा भरा चीज़ों को देख करके लोगों का जो मन होता है वो खुश हो जाता है। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं इस खुली आसमान के नीचे। तो लवली पीपल, आई होप ये वाला वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारा जानकारी मिला होगा कि लॉकडाउन के बाद से हमारे जमशेदपुर में कौन कौन सा पार्क खुल गया है। तो मेरा आप लोगों से ही गुजारिश है कि आप लोग पार्कों में घूमने आइए और मज़े लीजिए ज़िंदगी का। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।